आतंकी हमले के बाद यह बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें 2 आतंकियों के मददगारों को फिलहाल गिरफ्तार करने का काम किया गया है। यह बड़ी सफलता मिली है और ये कार्रवाइयां अब निरंतर इसी तरह से जारी रहेंगी। आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। कुलगाम के कायमोह इलाके के खोकरपोरा से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कुलगाम में आतंकी जाकिर अहमद गनी का घर गिराया गया। इसके साथ पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था आतंकी जाकिर। और जम्मू कश्मीर में 2023 से यह आतंकी एक्टिव माना जा रहा था। पिछले 2 साल से यह आतंकी जम्मू कश्मीर के विभिन्न जगहों पर एक्टिव था, लेकिन फिलहाल इसके घर पर कार्रवाई करते हुए ये ढहा दिया है, ध्वस्त किया है और सीधा संदेश दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आने वाले समय में अगर कोई भी शख्स आतंक का रास्ता अपनाता है तो उसके साथ यही सुलूक किया जाएगा। पहलगाम में 28 लोगों की निहत्थे तरीके से और जो उनकी हत्या हुई थी उसके बाद पूरे देश के अंदर आक्रोश है। न सिर्फ देश बल्कि इसकी विदेश में भी इस वक्त आग देखने को मिल रही है। विदेश से कई ऐसे देशों ने भारत को 7 से 7 कदम मिलाने की बात कही है, भारत के साथ खड़े होने की बात कही है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात भी सभी बड़े देशों ने कही है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें रूस है, जिसमें इजराइल है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें फ्रांस है। तमाम ऐसे देश है, इवन सऊदी अरब जहां पर प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर गए थे, उन्होंने भी ये कहा है कि हम भारत के साथ हैं, क्योंकि ये आतंकवाद की लड़ाई है और आतंकवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है और ये खतरा आगे ना बढ़े, इसको लेकर फिलहाल सभी देश एक मंच पर आकर ये सोच विचार कर रहे हैं, ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आतंकवाद की कमर को तोड़ा जाए और जहां पर भी आतंक की जड़ें अभी हैं, उन जड़ों को कैसे काटा जाए, उसके बाद आतंक का सफाया किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत ने भी कुछ बड़े कदम उठाए हैं पाकिस्तान के विरुद्ध में और जिसमें सबसे पहला बड़ा कदम था जो सिंधु समझौता था, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, वो सस्पेंड कर दिया गया है। यानी पहला ये बड़ा कदम और जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। उसके बाद दूसरा बड़ा कदम अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला भी भारत की तरफ से लिया गया था और साथ साथ जो डिप्लोमैट्स पाकिस्तान से भारत में बैठे हुए या भारत के लोग पाकिस्तान में, उनको वापस बुलाने का और पाकिस्तान के जो डिप्लोमैट्स हैं उनको वापस भेजने का भी काम किया जा रहा है। और साथ साथ जो पाकिस्तान के लोग यहां पर वीजा के तहत, सार्क वीजा के तहत भी आए हुए हैं, उन्हें भी फिलहाल ये अल्टीमेटम जारी किया है कि आप जल्द से जल्द भारत छोड़िए और अपने पाकिस्तान में चले जाइए। ये कूटनीतिक रूप से, डिप्लोमैटिक तरीके से भारत ने बड़े कदम उठाए हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में रहकर ही भारत से जो दुश्मनी निभा रहे हैं, वो आखिर कब तक इस तरह से दुश्मनी जो है वो निभाते जाएंगे। चलिए, विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं से डिस्कस करेंगे कि आखिर इस वक्त जो कार्रवाई लगातार हो रही है, इसको लेकर भारत क्या और यहाँ पर आक्रामक रवैया अपना सकता है, क्या और बड़े फैसले यहाँ पर देखे जा सकते हैं। विनोद जी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां हों या भारत सरकार हो, बड़े बड़े कदम ले रही है। आतंकियों के घर भी ढहाए जा रहे हैं और कुछ मददगारों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा, एनआईए बड़ी सख्ती कर रही है और ये आदेश केंद्रीय गृह मंत्री से भी आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और खुद एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि जो भी आतंकवादियों के मददगार हैं उनको ब्रीक किया जाए, क्योंकि जो नीचे वाला ग्रिड है जिसको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, वो अगर सक्रिय रहेंगे या उन पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो आतंकवाद का तंत्र और फैलता जाएगा। और मूलभूत बेसिक चीज़ यही रहती है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो गाइड बन के आते हैं, जो इनको मैप देते हैं या इनको गाइड करते हैं या इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, पहले उन पे अटैक होना चाहिए, यानी उनको रोक लगना चाहिए। ऐसा ही एनआईए निरंतर कर रही है और सख्ती से 4 आज लोगों को हिरासत में लिया गया है और लंबी फहरिस्त बनी हुई है। सिर्फ जम्मू कश्मीर प्रोविंस में नहीं, जम्मू प्रोविंस में कुछ ऐसे हलके हैं जहां पे रिसेंटली आतंकवाद पनपने लगा है, वहां पर भी एक फहरिस्त बनी हुई है। उन ओवरग्राउंड वर्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे आपने कहा कि उनके संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है, तो आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से घर ढहाए जाए हैं या जो मददगार हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सीधा ये संदेश है, संकेत है भारत का कि आने वाले समय में अब उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो अपने देश के साथ ही इस तरह से गद्दारी कर रहे हैं।
और देश को अंदर अंदर से खोखला कर रहे हैं, आतंकवाद की सहायता करके या फिर खुद आतंकवाद की राह पर जाके। जी शीतल, अमूमन हमने देखा है कि जब सेना में नहीं, BSF हो, CRPF हो, वहाँ पर जब अटैक होता है तो सरकार इतना गंभीर और संगीन हो जाती है। ये पहली मर्तबा है कि टूरिस्ट पर, इससे पहले भी आपने सुना ही होगा, कई बारात वाली बसेस जा रही हैं तो उनको खड़े कर करके एक समुदाय को अलहदा करके मार दिया जाता है। बहुत सारे मैसेकर हुए हैं, 30 सिंह पूरा हुआ है। लेकिन इस बार आपने देखा बदलता भारत कैसा है। 2014 के बाद से टूरिस्ट पर अटैक होता है, 28 टूरिस्ट मरते हैं और सरकार इतना बड़ा फैसला लेती है। आप सोचिए 65, 71 कारगिल या फिर पार्लियामेंट पे अटैक, मुंबई पर हमला, उस दौरान भी इंडस वाटर ट्रीटी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। लेकिन इस बार इंडस वाटर ट्रीटी पर जो डेफर किया गया है, एक बहुत बड़ा फैसला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं शीतल कि कहीं ना कहीं सरकार बड़ी संजीदा है। जो पहलगाम में दुस्साहस पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर आतंकवादियों ने किया है, तो वो एक बड़ा फैसला जो लिया है। दूसरी बड़ी बात है, कल गृहमंत्री अमित शाह ने मीटिंग की है और मीटिंग में 2 चीज़ें सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है। ऑलमोस्ट सभी चीफ मिनिस्टर से उनमें ये कहा गया है कि एटलीस्ट एक बूंद भी पानी जो है वो नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान में, और उसका व्यवस्था की जा रही है। डाइवर्शन में अभी टाइम लगेगा। 3 बड़े रिवर्स हैं, इंडस है, ये झेलम है, चिनाब है। और साथ साथ ये भी कहा कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर सार्क वीज़े के तहत है अपने अपने यूटी या राज्यों में, उनको तुरंत बाहर करने की व्यवस्था की है। यानी बहुत संजीदगी से एक एक कदम उठाया जा रहा है। और बड़ी बात है, समूचे विश्व यानी पूरे वर्ल्ड के जो मेजर कंट्रीज हैं वो भारत के साथ खड़ी है।